Hello everyone, welcome back to eSmart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. You can also join our Telegram group named as eSmart Academy Discussion Group, or you can simply search at the rate eSmart Academy on Telegram. You will find us where we conduct quizzes on daily basis for upcoming exam like RRB, PO, Clerk, SBI, etc. Right? So today we are going to discuss part 5 of banking awareness, in which we are going to include और डिस्कस द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ बैंकिंग रिस्क। बैंक को क्या क्या रिस्क फेस करनी पड़ती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। बैंक रिस्क होता क्या है? बैंक रिस्क होता है जो भी रिस्क बैंक को फेस करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर कहते हैं हम कि जो भी बैंक में रिस्क होती है या फिर फेलियर जो देखने को मिल सकती है बैंक को, ठीक है, जो भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी रहती है बैंक की, किस में? इसकी अर्निंग में और आउटकम में। आउटकम किसका? रिस्क उठा ली लेकिन उसका आउटकम क्या होगा? रिस्क है, ठीक है। मान लो फेलियर हो गया तो उस चीज में आपको जो भी रिस्क देखने को मिलती है बैंक को, उसको हम कहते हैं बैंक रिस्क, ठीक है। तो इसमें अर्निंग में भी इफेक्ट पड़ेगा, आउटकम में भी इफेक्ट पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि बैंक रिस्क के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला आता है आपका क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, इसको हम सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बिजनेस रिस्क, रेप्यूटेशनल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, मॉरल हजार्ड। तो चलो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि होती क्या है। सबसे पहले आती है क्रेडिट रिस्क। कौन सी आती है सबसे पहले? क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क आपकी क्या होती है जनरली, सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्या होती है? एक आपके पास बोरोअर होता है जो मनी बोरो करता है किसी भी क्रेडिटर से। क्रेडिटर होता है बैंक को देने, बैंक को नहीं, पैसा देने वाला होता है क्रेडिटर, ठीक है। एक आता है बोरोअर जो पैसे लेता है। आपका बोरोअर को पैसे चाहिए होता है, वो क्रेडिटर के पास जाता है कि हमें पैसे दे दो, तो क्रेडिटर कहता है कि तुम पैसे ले लो लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ के बाद, जिसको मैच्योरिटी टाइम भी कहते हैं, इसके बाद तुम्हें हमें इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस देना होता है। लेकिन क्या हो गया, बोरोअर को देखना पड़ गया फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ गया, तो उसके पास पैसे इंटरेस्ट देने के लिए तो छोड़ो, लोन भी वापस करने के लिए, ठीक है, लोन अमाउंट को भी वापस करने के लिए नहीं है। तो क्रेडिटर को इसमें क्या हो गया? लॉस, ठीक ठीक है। तो इस बीच आपका जो भी रिस्क उठानी पड़ती है क्रेडिटर को बोरोअर को देने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिटर की जगह आप बैंक को ले लो जो सभी को पैसे देता है। बोरोअर कोई भी हो गया, मान लो ए पर्सन है, ठीक है। तो इसके बीच इस एग्जाम्पल को ले लो, ठीक है। ये बोरोअर है, ये बैंक के पास गया कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक ने कहा तुम 5 लाख ले लो लेकिन 5 साल के बाद हमें रिटर्न कर देना। लेकिन ए चला गया फाइनेंशियल क्राइसिस में, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो अब इसके पास इंटरेस्ट तो छोड़ो लोन पे देने के लिए, लेकिन लोन ही देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। इस बीच जो बैंक को ये रिस्क फेस करनी पड़ रही है ए को पैसे देने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क, ठीक है। और जो लॉस हो जाता है इस बीच बैंक को, ठीक है, 5 लाख और प्लस इंटरेस्ट इसमें जुड़ गया, ठीक है, जो भी लॉस होता है बैंक को, उसको हम कहते हैं क्रेडिट लॉस। क्या कहते हैं उसको? क्रेडिट लॉस। अब क्रेडिट लॉस आपका क्या जनरेट कर देता है? एनपीए, ठीक है। तो ये आपकी सारी जितनी भी क्रेडिट रिस्क है आपकी ये, ठीक है, क्रेडिट लॉस हो जाता है। ये जो है एनपीए में इसका बड़ा हाथ होता है, ठीक है। ये क्रेडिट यानी कि आप पैसे दे रहे हैं किसी को लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो बैंक को हो गया लॉस। लॉस का मतलब होता है कि एनपीए जनरेट हो गया क्योंकि वो पैसे वापस दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्रेडिट रिस्क, ठीक है। आ गई समझ में? आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे रिस्क की तरफ, जिसे हम कहते हैं मार्केट रिस्क। क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है? जब हमारे बैंक का जो भी प्रॉफिट है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मार्केट की फेलियर यानी कि बैंक को लॉस, ठीक है। क्या होता है, कभी आपके रेट में इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलता है, उस वजह से मार्केट जो है रिस्क जनरेट होती है। स्टॉक मार्केट में मान लो पैसा लगा दिया लेकिन वहां पे फेलियर देखने को मिल गया, ठीक है, तो वो आपकी मार्केट रिस्क जनरेट कर देती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, ये आपके मार्केट रिस्क को इफेक्ट डालती है, ठीक है, जिससे कि बैंक में इफेक्ट पड़ जाता है फिर,
ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके थे मार्केट रिस्क के। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? स्ट्राइक, बैंक की स्ट्राइक हो गई। ये आपके सारे फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स है ना, इनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, सारे अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेन कैसे है? रेट्स का हमें पता नहीं, स्टॉक मार्केट में क्या होता है हम, ठीक है, नहीं आइडिया है। फाइनेंशियल आपका जो भी सॉरी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल कहा मैंने पहले, जो भी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है अनसर्टेन है। स्ट्राइक हो गई बैंक में, क्या पता कब होती है। स्ट्राइक से क्या होता है? ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो चले गए स्ट्राइक पे। ठीक है, और मान लो लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए स्ट्राइक हो गई आपकी, तो आपका ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स पे, ठीक है, जितने भी बैंक हैं उनके इंडिविजुअल्स पे इफेक्ट आता है। ठीक है, बैंक एम्प्लॉयज काम ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे चलेगा सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं, किसमें आती हैं? आपकी मार्केट रिस्क में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मार्केट रिस्क। जो हमें मार्केट की वजह से आपका लॉस उठाना पड़ता है, जो भी इसमें रिस्क रहता है, उसे हम कहते हैं मार्केट रिस्क। ठीक है, अगले रिस्क की तरफ आते हैं, इसका नाम है आपका ऑपरेशनल रिस्क। क्या नाम है? ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क आपकी क्या होती है? जब भी आपका कंप्यूटर फेलियर्स हो जाते हैं बैंक में, ठीक है, कंप्यूटर फेलियर होता है या इंटरनल जो भी सिस्टम है उसमें फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। या आपने सीबीएस का नाम सुना है? सीबीएस का पुराने बच्चों ने सुना होगा, तो मैक्सिमम हमारे पास नए हैं। ठीक है, तो सीबीएस होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या होता है? देखो, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में एक कंप्यूटर होता है, एक सिस्टम होता है जो कि बाकी सिस्टम से आपका कनेक्टेड रहता है, बाकी सिस्टम से कनेक्ट रहता है, मतलब सारा कुछ किस पे डिपेंड है? इस सिस्टम पे। टोपोलॉजी भी शायद कुछ ऐसी होती है ना, जिसने कंप्यूटर डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर है, इंटरनल जो सिस्टम है, ये आपका आगे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, सभी से। ठीक है, सभी से जुड़ा रहता है। मान लो इसमें ही फेलियर आ गया तो बाकी चीजें कैसे काम करेगी? सारे ठप हो जाएंगे ना, सारे बंद हो जाएंगे, हार्ट आ जाएगा। हार्ट जानते हो, रुकावट आ जाएगी, HALT। ठीक है, हार्ट यानी कि रुकावट। ठीक है, तो हार्ट आ जाएगा हर जगह। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? सबसे बड़े ऑपरेशन आजकल क्या रहते हैं बैंक के? ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी। ठीक है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर। ठीक है, नेफ्ट रहता है हमारा, क्या रहता है? नेफ्ट हो गया, जैसे इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेफ्ट हो गया, RTGS हो गया। ठीक है, और जितने भी आपके रहते हैं ऑनलाइन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है, रेमिटेंस, जितना भी जो भी कुछ हो गया, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे बंद। ऑनलाइन मनी कहाँ से ट्रांसफर हो गई? जब इंटरनल सिस्टम ये हमारा बंद हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, फेलियर हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो रिस्क राइज होती है उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेशनल रिस्क। क्या कहेंगे उसको? ऑपरेशनल रिस्क, मतलब कि इंटरनल ऑपरेशंस ही फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो सोच लो, अब किसी को इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी मनी की, कैसे देगा? तो कितनी बड़ी रिस्क है। ठीक है, बैंकिंग से सारे लोग भाग जाएंगे उस बैंक से जिसमें भी ये फेस करने को मिल गई। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है अगली रिस्क, जिसका नाम है लिक्विडिटी रिस्क। क्या नाम है इसका? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बताओ? पिछली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था ना, बताओ क्या होती है लिक्विडिटी? क्रेडिट फ्लो और कैश फ्लो इन द इकोनॉमी। ठीक है, क्या होता है? क्रेडिट और कैश फ्लो इन द इकोनॉमी। क्रेडिट फ्लो होता है आपका लिक्विडिटी। ठीक है, तो क्या होता है? मान लो कोई बैंक है, ठीक है, उसके पास आपका NPA बहुत ज्यादा हो गया, अब उसको क्या होगा? NPA जिस बैंक के पास ज्यादा होगा उसको तो डर ही लगेगा ना, अब पैसे देने में, पैसे उसको देने में डर लगेगा। ठीक है, कि पता नहीं अब वापस आएंगे कि नहीं। इस चीज से क्या हो जाता है? फ्लो ऑफ मनी मार्केट में कम हो जाती है, बैंक पैसा कम देगा, डर डर के देगा, कम ही देगा या फिर देगा ही नहीं। तो बैंक से पैसा पब्लिक को कम जा रहा है, मतलब कि लिक्विडिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, मतलब क्रेडिट फ्लो आपका मार्केट में डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है। तो उस वजह से जो रिस्क आती है हमारे पास उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। क्या कहते हैं उसको? लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है ना, जो जेन्युइन कस्टमर भी होता है ना, जो आपका ट्रस्ट वर्दी होता है, उसको भी आपका लोन नहीं मिल पाता कई बार। ठीक है। तो उसकी नजर में तो रेपुटेशन खत्म हो गई ना। ठीक है। रिस्क आ गई ये भी कि अच्छा कस्टमर भी चला गया। ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं उसे लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन के तौर पे क्या कह सकते हैं कि जब आपका बैंक को क्रेडिट लॉस बहुत हो जाता है, एनपीए ज्यादा हो जाता है, उस वजह से जो बैंक को अमाउंट ऑफ मनी देने में पब्लिक को जो भी रिस्क फेस करनी पड़ती है ना, वो होती है आपकी जो है लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है। और इसमें आपका कॉमन कौन सी रिस्क आएगी बताओ? इसमें कॉमन कौन सी आएगी? क्रेडिट रिस्क। मतलब कि पैसा देने से डर रहा है। ठीक है। इसी वजह से ये आपका एनपीए राइज होता है ना। तो एनपीए आपका इसमें राइज हो चुका है। ठीक है। इसमें होता है, हो चुका है राइज। ठीक है। तो फियर ऑफ गिविंग मनी टू द बोरोवर्स। ठीक है। लैंड करने के लिए आपका रह गया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। क्या कहते हैं इसे? लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बिजनेस रिस्क। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? बिजनेस रिस्क। ठीक है। बिजनेस रिस्क आपकी क्या होती है? बैंक जब भी बैंक आपका लार्ज लेवल पे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता है, जब आपका बैंक लार्ज अमाउंट में आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं हम? बिजनेस रिस्क। बैंक का एक टारगेट लेवल होता है कि हमने यहां तक मान लो प्रॉफिट जनरेट करना है, इतना करना है, तो वो अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाता है, उसको हम कहते हैं बैंक बिजनेस रिस्क। ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये सबसे कॉमन रिस्क है बिजनेस रिस्क। ठीक है। तो ये कैसे जनरेट होती है? मान लो एक पेमेंट दी है किसी भी बॉरोअर को, उसकी फेलियर हो गई, मतलब वो वापस नहीं आया। ठीक है। तो इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, मतलब कि लोन तो गया ही गया, साथ में इंटरेस्ट रेट भी गया, जो आपको वापस इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाती है ना बैंक, सबसे बड़ा सोर्स होता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ। ठीक है। तो उस वजह से जो रिस्क आ गई आपकी, उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। मतलब बिजनेस, उसके अपने बिजनेस की वजह से जो रिस्क आ गई। ठीक है। उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मान लो कोई बैंक है। ठीक है। उसने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मान लो कोई XYZ उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उसमें उसने लगा दिए 1 करोड़ रुपए, लेकिन ये बिजनेस आपका ठप हो गया, बंद हो गया। ठीक है। या फिर फेल हो गया। ठीक है। कोई भी मतलब कि मान लो रीपे अमाउंट नहीं हुई जिस भी बिजनेस में आपका पैसा लगाया था। ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया, फेलियर हो गया बिजनेस का, ये आपका पैसा गया, साथ में इंटरेस्ट रेट गया, तो ये इसकी बिजनेस रिस्क आ गई। ठीक है। बिजनेस फेलियर हो गया, ये आपकी आ गई बिजनेस रिस्क। ठीक है। अगली रिस्क आपकी आती है सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क आपकी मार्केट रिस्क ही होती है। ठीक है। कि बैंक में स्ट्राइक हो गई, एम्प्लॉयर्स काम करना बंद कर गए, सिस्टम बंद हो गया। सिस्टम बंद हो गया, इंडिविजुअल को इफेक्ट पड़ गया। इंडिविजुअल को इफेक्ट पड़ गया तो क्या हो जाएगा? बैंक पे लॉस आ जाएगा। मतलब कि डेली टू डेली की एक्टिविटीज तो होगी ही होगी। ठीक है। ऊपर से अगर स्ट्राइक आपकी ज्यादा दिन तक चली तो सोचो कितना लॉस हो जाएगा बैंक को। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जस्ट लाइक मार्केट रिस्क। ये सेम ही चीज होती है। ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है सबसे इंपॉर्टेंट रेपुटेशन रिस्क। ठीक है। रेपुटेशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका रहता है? ये सिर्फ बैंक की बात नहीं है, हर चीज की रेपुटेशन में पब्लिक का या सोसाइटी का सबसे बड़ा हाथ होता है। बैंक की रेपुटेशन पे भी पब्लिक का सबसे बड़ा हाथ होता है। ठीक है। कैसे? मान लो आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है, उसने अपनी कोई भी रीजन की वजह से, ठीक है, वो रीजन जेन्युइन भी हो सकते हैं लेकिन कैसे भी हो सकते हैं, आपको बता दिया कि यार XYZ करके एक बैंक है। ठीक है। XYZ आपका एक बैंक है। ठीक है। वहां पे मैं गया, वहां की तो सिस्टम ऐसा है वैसा है, आपको उससे मिल गई नेगेटिव फीडबैक।
तो आप उस पे जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे ना, आपको डाउट्स आ जाएंगे कि जाना चाहिए कि नहीं, तो आप नहीं जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, अब आपके साथ साथ उस आपके फ्रेंड ने 10 और लोगों को ये चीज बता दी, तो उन 10 लोगों ने कितने लोगों को बता दी? ठीक है, एंड चेन गोज ऑन। ठीक है, इससे भी आपका इफेक्ट पड़ता है, रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा ही। ठीक है, तो क्यों जाएंगे लोग इस बैंक के पास जिसके बारे में भी बात हो रही है? एक तो होते हैं ये रीजन, दूसरे आते हैं जेन्युइन रीजन। जेन्युइन रीजन कौन कौन से आते हैं आपके? जैसे कि मान लो किसी आपका किसी का एनपीए ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वो पब्लिक को बात पता है कि इसका एनपीए ज्यादा है, मतलब कि ये बिजनेस करने के लायक नहीं है बैंक। ठीक है, लायक तो क्या कहें, लेकिन एनपीए ज्यादा हो जाएगा, मतलब हमको पैसे कैसे देगा? ठीक है, जिसका एनपीए ज्यादा है, अभी हमने पढ़ा कि वो फेयर रहता है, उसको फेयर रहता है पैसा आगे देने का। ठीक है, अब मनी आगे नहीं देगा तो पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा ना बैंक की, कि पब्लिक समझेगी कि हम कि कैसे ले लें इनसे, ये तो देंगे ही नहीं। ठीक है, तो एनपीए राइज हो गया। ठीक है जी, जेन्युइन फैक्टर है। ठीक है, इसकी वजह से लार्ज डेट हो गया बैंक पे। ठीक है, लार्ज डेट हो गया, प्रॉफिट ही नहीं बना आपका, उस वजह से भी रेपुटेशन पे सवाल आ जाता है। ठीक है, तो पीएनबी के केस में भी हमें ऐसे ही कुछ रिस्क देखने को मिली थी। ठीक है, तो बस ये होती है। अब देखो रेपुटेशन रिस्क क्या होती है, अभी हमने पढ़ा ना, सारी इंटरलिंक्ड हो रही है। रेपुटेशन रिस्क पे कौन कौन से फैक्टर पड़ रहे हैं? क्रेडिट लॉस हो रहा है, क्रेडिट रिस्क आ रही है, बिजनेस लॉस हो रहा है, बिजनेस रिस्क आ रही है। ठीक है, इसका बिजनेस कैसे? प्रॉफिट सॉरी जो है बोरो करने का, बोरो बोरोअर्स को मनी देने का। क्रेडिट लॉस कैसे? क्रेडिट लॉस से आपके पास एनपीए जनरेट होता है, एनपीए के फेयर से। ठीक है, फेयर के बाद आपका ये कैसे देगा? ठीक है, और सब पब्लिक को पता चल गया एनपीए ज्यादा है, तो ठीक है, सारी रेपुटेशन पे इसका इफेक्ट पड़ गया। तो ये आपके होती है रेपुटेशन रिस्क। उसके बाद आपका आता है मॉरल हजार्ड। क्या आता है? मॉरल हजार्ड। मॉरल हजार्ड क्या होता है? आपके पास थर्ड पार्टी कोई है, बैंक की कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी है कोई बैंक की, जिसके बारे में बैंक ने किसी से सुना, किसी सेकंड पार्टी से सुना, लेकिन बैंक को उसके ऊपर ना विश्वास है, फेथ की कमी है, ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है। कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में ज्यादा नहीं पता कि कैसी होगी, कैसे। ठीक है, या फिर हमें क्रेडिट लॉस तो नहीं हो जाएगा, या बाकी सारे रिस्क तो नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बैंक क्या करता है, किसी के ठीक है कैसे भी करके थर्ड पार्टी में इन्वेस्टमेंट कर देता है। उससे आपका फेथ कम है, इंफॉर्मेशन कम है, तो उससे जो भी रिस्क राइज होती है ना, कि थर्ड पार्टी पता नहीं अब सही जगह पैसा लगाया कि नहीं। ठीक है, उससे जो रिस्क राइज होती है उसको हम कहते हैं मॉरल हजार्ड। क्या कहते हैं उसे? मॉरल हजार्ड, कि किसी के ऊपर आपका फेथ ही नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, कुछ उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम नॉलेज आपको नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं मॉरल हजार्ड में, नॉट ओनली ऑन बैंक बट ऑन अदर थिंग्स टू। राइट, मान लो आपका भी किसी पे, ठीक है, थर्ड पार्टी से आप किसी से मिल रहे हो, किसी एक के थ्रू, किसी सेकंड पार्टी के थ्रू, अब आपको उसके बारे में पता है नहीं, फिर भी आप उस पर विश्वास किए जा रहे हो, और कुछ आपने उसको एक जेन्युइन फेथ दे दिया, अपना दे दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो रिस्क कितनी है? बहुत ज्यादा है ना, फेलियर के भी ज्यादा चांसेस है। उस चीज को हम कहते हैं मॉरल हजार्ड। क्या कहते हैं? मॉरल हजार्ड। तो ये सारे थे आपके बैंकिंग रिस्क, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। कौन कौन सी? क्रेडिट, मार्केट ऑपरेशनल, लिक्विडिटी, बिजनेस, रेपुटेशन, सिस्टमैटिक और मार्केट मॉरल हजार्ड। ठीक है, हमने इसके बारे में अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।